हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है कल्कि 2858 एड। नाम इसका बहुत ज्यादा अजीब है। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी स्पॉयलर्स के साथ। इसीलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो ब्लॉक भी हो जाए, क्योंकि ये मूवी अभी थिएटर में ही लगी है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है महाभारत का समय, जब सभी योद्धा मारे जा चुके थे। पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन एक योद्धा अभी भी बचा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। और वहीं पांडवों का आखिरी वारिस जो कि जन्म लेने वाला होता है, उसे अश्वत्थामा मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जिसके बाद श्री कृष्ण आते हैं और उसे श्राप देते हैं, तू इस सृष्टि के अंत तक जिंदा रहेगा और ना ही तेरे जख्म भरेंगे और ना ही तू कभी शांति पा पाएगा। हमेशा तू परेशान रहेगा और सृष्टि के अंत तक तू जिंदा रहेगा, यही मेरा श्राप है। अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए श्री कृष्ण उसे एक मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का। इसके बाद एक और घोर कलयुग आएगा जिसमें उसे रक्षा करनी होगी इस दुनिया की। और ऐसा कह के कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं हजारों साल बीत चुके हैं और इस पृथ्वी में इंसान आए भी गए भी और एक से एक ताकतवर उन्होंने हथियार बनाए, इस दुनिया पे राज भी किया और आपस में लड़ लड़ के मर भी चुके हैं। पूरी दुनिया को इंसानों ने तबाह कर दिया है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, इंसानों पे खाने को नहीं है। और जब अश्वत्थामा ये देखता है तो वो काफी ज्यादा निराश होता है और वो एक गुफा में चले जाता है। काफी समय बीत जाता है और हम देख पाते हैं अब पूरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कोई भी शहर बाकी नहीं है, खाली एक ही शहर बाकी है जिसका नाम है काशी। काशी एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में इकलौता शहर बचा हुआ है, लेकिन उस शहर में खाली अमीर लोगों की एंट्री है, क्योंकि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर खाली यूनिट चलते हैं। अगर किसी को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में रहना है तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने होंगे, लेकिन गरीबों के पास तो इतने हैं ही नहीं पैसे, इसीलिए सभी लोग उस कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देखते हैं बस। और हम देख पाते हैं जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को चलाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और वो यहाँ का चीफ होता है, वो काफी वक्त से जिंदा था और वो अभी तक मरा नहीं था। उसके शरीर में कुछ अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन इतने साल जिंदा रहने के बाद उसका पूरा शरीर गल गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसे अपने शरीर को दोबारा से रिपेयर करने के लिए एक सिरप की जरूरत थी, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट से ही मिल सकता है। और उसने इसीलिए बहुत सारी आर्मी अपनी और साथ ही बहुत प्रोफेशनल साइंटिस्ट रखे होते हैं। वो उन औरतों को पकड़ के लाता है और उन्हें प्रेग्नेंट करता है, लेकिन जो सिरप चाहिए उसे, वो सिरप खाली 4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी में ही मिलेगा उसे। लेकिन कोई भी उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रेग्नेंट होती है तो वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती है। और जो प्रेग्नेंट हो जाती है उनकी सेवा करी जाती है काफी अच्छे से, और जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है उन्हें उनकी सेवा में लगाया जाता है। लेकिन कोई भी लेडी 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती है। और वहीं हम देख पाते हैं दीपिका पादुको। दीपिका पादु भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसे प्रेग्नेंट लेडियों की सेवा में लगा दिया गया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक लड़का काशी में घुस चुका है उसकी जासूसी करने के लिए। और वहीं हमें पता चलता है कि काशी के अलावा एक और शहर है जो कि काशी की तरह ही अभी तक जिंदा बचा हुआ है और वहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें हैं, और उसका नाम है सबबाला। और ये लड़का भी सबबाला के शहर से ही होता है और वो काशी पे नजर रखने के लिए आया था, लेकिन उसे काशी के गार्ड देख लेते हैं। जिसके बाद वो उस लड़के का पीछा करने लग जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। और वहीं एंट्री होती है हमारे हीरो प्रभास की, जो कि इस फिल्म का मेन हीरो है। और वहीं हमें पता चलता है प्रभास भी कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की दुनिया काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ साफ हवा, खाने पीने की चीजें, हर चीज की सुविधा है। लेकिन प्रभास के पास भी इतने यूनिट नहीं होते हैं कि वो जाके कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाए, इसलिए वो दूसरे से उधार मांग मांग के अपना काम चलाता है। और वहीं प्रभास का रिकॉर्ड होता है कि वो एक भी फाइट नहीं हारा आज तक। और वहीं वो जब संबाला शहर के लड़के को देखता है तो उसे बचाने के लिए वो आगे आता है और काशी के लोगों से लड़ने लगता है। और ये फाइट काफी देर तक चलती है और वो काशी के गार्ड्स को सभी को आराम से हरा देता है। जिसके बाद वो उस संबाला के लड़के को कैद कर लेता है और अपने कैबिन में ले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं प्रभास के पास एक लड़की आती है। उस लड़की से प्रभास ने कर्जा ले रखा होता है और वो प्रभास से अपने यूनिट मांगती है, लेकिन प्रभास के पास इतने यूनिट नहीं होते हैं। वो कर्जा लेता तो है लेकिन किसी का देता नहीं है। और वो लड़की प्रभास को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है। और जब प्रभास ये सुनता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रभास उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि उसे वो एक बार कॉम्प्लेक्स ले जाए। उसका बचपन का सपना रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स में बस एक बार जाए, जिससे वो लड़की मान जाती है और उसे अगले दिन अपने साथ कॉम्प्लेक्स ले जाती है। और जब प्रभास कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है काम के लिए तो वो काम छोड़कर उस कॉम्प्लेक्स को देखने लगता है। और प्रभास को कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कॉम्प्लेक्स में हर चीज थी और वो उस कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो वहाँ पर घूमने लगता है और मस्ती करने लग जाता है। लेकिन वहाँ के गार्ड देख लेते हैं, जिसके बाद वो प्रभास को वहाँ से धक्के दे के बाहर निकालते हैं और साथ ही वो उसे ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं कि अब वो कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ पाएगा। जिससे प्रभास काफी ज्यादा निराश हो जाता है और बेचारा वो बाहर आ जाता है। और वहीं में पता चलता है जब दीपिका पादुको भी प्रेग्नेंट करने की कोशिश करी होती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, इसीलिए उसे उन प्रेग्नेंट महिलाओं की सेवा में लगा दिया होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि दीपिका पादु प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और जो यहाँ का चीफ है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको 4 महीने की लेडी प्रेग्नेंट चाहिए जिससे वो सिरप निकाल सके और अपनी बॉडी को दोबारा से सही कर सके। लेकिन दीपिका पादु 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई होती है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि कोई भी लड़की 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती है प्रेग्नेंट होने के बाद। लेकिन दीपिका पादुकोण एक गार्ड जान लेता है और जब वो देखता है तो वो उसे अपने चीफ के पास ले जाता है। और जब ये सब
सब लोग जानते हैं कि दीपिका पादु 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग दीपिका पादु को कैद कर लेते हैं और एक चैम्बर में लिटाते हैं और उसके पेट पे एक डिवाइस बांधते हैं और उसके पेट से सिरप निकालने लग जाते हैं। जैसे वो एक बूंद सिरप निकालते हैं तभी वहाँ की लाइट डिगमाने लगती है और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने एक ही बूंद सिरप निकाला था और तभी वहाँ पर हलचल होने लग जाती है और दीपिका पादु उस चैम्बर के नीचे चलने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि दीपिका पादु को वहाँ से छुड़ा के ले जाती है और दीपिका पादु को वहाँ से भागने के लिए कहती है और दीपिका पादु को बताती है जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये लड़की संबाला शहर में रहती है और ये काशी में इन लोगों की जासूसी करने आई थी। और वो दीपिका को बताती है जो तुम्हारे पेट से बच्चा जन्म लेने वाला है ये और कोई नहीं, ये भगवान है, ये तुम्हारे पेट से जन्म लेने वाले हैं। धरती पर काफी ज्यादा जुल्म बढ़ चुका है, एक घोर कलयुग चल रहा है, इसीलिए भगवान हम सभी को बचाने के लिए जन्म लेने वाले तुम्हारे पेट से, इसीलिए तुम आम लड़की बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए तुम 5 महीने की प्रेग्नेंट हो, वरना बाकी लड़कियां 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती हैं। और हमारे शहर संबाला में सभी को पता है भगवान हम सभी को बचाने के लिए जरूर जन्म लेंगे। इसीलिए वो लड़की दीपिका पादु को वहाँ से बाहर निकाल देती है और खुद गार्डों से लड़ने लग जाती है जिससे वो वहाँ पर मारी जाती है। लेकिन दीपिका पादु जैसी बाहर आती है तो वहाँ पर संबाला के 3 लोग और आ जाते हैं जिनको उसी लड़की ने बुलाया होता है जिसने दीपिका पादु को बचाया है और वो दीपिका पादु को अपने साथ बिठाल के ले जाते हैं संबाला की तरफ। और वहीं हम देख पाते हैं अश्वत्थामा को जो कि हजारों साल से इसी गुफा में था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि भगवान ने इस दुनिया में जन्म ले लिया है और वो हमें बचाने आ चुके हैं, एक आम लड़की के पेट से जन्म लेने वाले हैं, तो ये देखकर वो जाग जाता है। अश्वत्थामा को अपनी गलती सुधारने का एक अच्छा मौका मिल गया था और अश्वत्थामा को उसकी मड़ी भी मिल जाती, मड़ी अपने सिर पे लगाता है तो उसके सारे घाव भर जाते हैं और दोबारा से वो ठीक हो जाता है। अश्वत्थामा समझ चुका था कि जो उसने किया था पांडवों के आखिरी वंश को खत्म कर उस गलती को वो अब सुधार सकता है और उसे उस लड़की की रक्षा करनी होगी जिससे भगवान जन्म ले सके इस धरती में। और अश्वत्थामा उस गुफा से बाहर निकल जाता है और वहीं हम देख पाते हैं जो कि उस कॉम्प्लेक्स का चीफ होता है उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते हैं और उसका राइट हैंड आता है और सभी को बताता है एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी यहाँ से भाग चुकी है और जो भी उसे पकड़ कर लाएगा यहाँ पर उसे 5 मिलियन यूनिट दिए जाएंगे। और वहाँ पर प्रभास भी होता है। जब ये प्रभास सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता था और कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए उसे 1 मिलियन यूनिट चाहिए थे, लेकिन उसे उस लड़की को पकड़ने के बदले 5 मिलियन यूनिट मिलेंगे जिससे उस पर 4 मिलियन यूनिट बचेंगे। और प्रभास उस लड़की को पकड़ने के लिए निकल जाता है और वहीं वो उस लड़की को काशी ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काशी के लोग आ जाते हैं और वो उस लड़की को पकड़ने के लिए उस स्पेसशिप पे ढाबा बोल देते हैं। काशी के गार्ड्स उसे पकड़ने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की और अश्वत्थामा बहुत ज्यादा ताकत बढ़ता है और अश्वत्थामा उन सबसे लड़ने लगता है और उस लड़की को बचाने लग जाता है। उस लड़की को अश्वत्थामा माँ कहता है और वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन सभी में बहुत जोरदार फाइट होती है और अश्वत्थामा सभी गार्ड्स को बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रभास की और प्रभास भी उस लड़की को पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे 5 मिलियन यूनिट मिलेंगे। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है प्रभास और अश्वत्थामा की लड़ाई जो कि अमिताभ बच्चन है, उन दोनों की घमासान फाइट होती है। लेकिन अश्वत्थामा बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो प्रभास को बड़ी आसानी से पीट रहा था, लेकिन प्रभास भी कुछ कम नहीं था। उन दोनों में बहुत जोरदार फाइट होती है और इनकी फाइट काफी देर तक चलती है, इसलिए मैं इस पूरी फाइट को तो कवर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इस मूवी के मेन क्लिप बता दूंगा जिससे आपको ये मूवी समझ में आ जाए। अश्वत्थामा प्रभास को बड़ी आसानी से हरा देता है और अश्वत्थामा दीपिका पादु को लेकर संबाला के लोगों के साथ संबाला पहुंचता है। और जब दीपिका पादु संबाला पहुंचती है तो सभी लोग उसे माँ कहकर पुकार रहे होते हैं और दीपिका पादु काफी ज्यादा हैरान होती है। दीपिका सोच में होती है कि वो सभी लोग उसे माँ क्यों कह रहे हैं, जिससे वो लोग दीपिका को बताते हैं कि वो उनके भगवान को जन्म देने वाली है, इसीलिए सभी लोग उसे माँ कह रहे हैं। और वो लोग दीपिका पादु को अपने साथ ले जाते हैं और वहीं उस कॉम्प्लेक्स के चीफ का और अपने साथियों को देखता है। उसके साथियों की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वहीं प्रभास भी होता है। उसके साथी बताते हैं कि इसी ने हमें उस बुड्ढे से बचाया है। इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो अश्वत्थामा है। जिससे प्रभास बोलता है कि तुम दीपिका को छू भी नहीं पाओगे क्योंकि उसके साथ वो बुड्ढा है और उस बुड्ढे से मैं लड़ चुका हूँ, तुम्हारा कोई भी साथी नहीं टिका उसके पास, लेकिन मैं उसके सामने टिका। जिससे वो बताता है अगर तुम दीपिका को ले आए मेरे पास जिंदा, तुम्हें मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा जिससे तुम कॉम्प्लेक्स में आराम से रह सकते हो पूरी जिंदगी अपनी। और जब प्रभास ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि काशी किधर है। काशी एक गुप्त शहर है, लेकिन प्रभास बोलता है कि उसे काशी पता है किधर है। जिसके बाद प्रभास उसी लड़के के पास पहुंचता है जिसको प्रभास ने पहले बचाया होता है, जो कि काशी का ही होता है। प्रभास उसके सामने आता है और उससे कहता है कि वो कभी भी अब कॉम्प्लेक्स में नहीं जा पाएगा, किसी को भी पकड़ने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और प्रभास उसके सामने रोने की एक्टिंग करता है और उदास दिखाता है अपने आप को, जिससे लड़का कहता है आखिर तुम्हें कॉम्प्लेक्स में क्यों जाना है, बल्कि तुम मेरे साथ काशी चल सकते हो जहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और वहीं कॉम्प्लेक्स के लोग काफी ज्यादा बुरे हैं। और क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे योद्धा हो, तुम संबाला की रक्षा कर सकते हो संबाला के गार्ड्स के साथ मिलकर। जिससे प्रभास कहता है क्या तुम मुझे संबाला ले जाओगे, जिससे वो लड़का कहता है हाँ। और प्रभास उस लड़के को छोड़ देता है और वो लड़का संबाला ले आता है प्रभास को अपने साथ। जब प्रभास संबाला पहुंचता है तो प्रभास धोखे से उसे बेहोश कर देता है वहीं पर ही, क्योंकि प्रभास का यहाँ आने का मकसद खाली एक ही था, दीपिका को पकड़ कर ले जाना और उसे कॉम्प्लेक्स में देना। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जाने का उसका बचपन में सपना होता है, वो बचपन से कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता है और दीपिका पादु को जब ले जाएगा वो तो उसे कॉम्प्लेक्स में रहने दिया जाएगा आराम से। और वो अश्वत्थामा का भेष धारण करके दीपिका के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर अश्वत्थामा आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों में घमासान
घमासान फाइट होती है। लेकिन प्रभास इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए प्रभास भी कुछ कम नहीं था और प्रभास और अश्वत्थामा में एक जोरदार फाइट होती है। वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर थे और वहीं हम देख पाते हैं प्रभास के पीछे काशी की सेना भी आ चुकी है और वो संभाला की सेना के ऊपर अटैक कर देती है और वहीं हमें दिखाया जाता है संभाला की सेना में और काशी की सेना में एक घमासान युद्ध होता है। लेकिन वहीं काशी की सेना संभाला की सेना को आराम से हरा देती है। अश्वत्थामा प्रभास को तो बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की सेना अश्वत्थामा के पास पहुंचती है और वहीं हमें पता चलता है जो अश्वत्थामा के हाथ में हथियार है वो अश्वत्थामा का नहीं है, ये कर्ण का हथियार है। और वहीं काशी की सेना पहुंच जाती है और वो अश्वत्थामा को एक डिवाइस की मदद से कैद कर लेते हैं। अश्वत्थामा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है और वो दीपिका को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो अश्वत्थामा के हाथ में हथियार होता है वो छूट के नीचे गिर जाता है और वो हथियार प्रभास के हाथ में चले जाता है। और जैसे वो हथियार जाता है प्रभास के हाथ में तो वो हथियार चमकने लगता है और प्रभास में एक अनोखी शक्ति आ जाती है। काशी की सेना को बड़े आराम से हरा देता है और अश्वत्थामा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और प्रभास सभी को मारने के बाद दीपिका को छुड़ा लेता है और अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले जाने लग जाता है। और जैसे ही प्रभास उस हथियार को फेंकता है तो प्रभास दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और प्रभास दीपिका को स्पेसशिप में बिठाकर वहां से लेकर चले जाता है और अश्वत्थामा भी अपना को छुड़ा लेता है और वो प्रभास की तरफ चिल्लाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक और महाभारत में योद्धा था जो सबसे ताकतवर था जिसका नाम था कर्ण और प्रभास और कोई नहीं वो कर्ण का रूप होता है। कर्ण का रूप होता है। जैसे कर्ण का हथियार प्रभास के हाथ में आया तो प्रभास में कर्ण की शक्तियां आ गई क्योंकि पहले प्रभास कर्ण का जन्म ले चुका था। जिसके बाद हम देख पाते हैं काशी को कॉम्प्लेक्स में जो वहाँ का चीफ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस चीफ का लेफ्ट हैंड तो मर चुका था लेकिन राइट हैंड अभी भी जिंदा था और उसका राइट हैंड उसे एक कांच का टुकड़ा देता है जिसमें वो सिरप होता है जिससे वो ठीक हो सकता है। दरअसल जब इन लोगों ने दीपिका पादुकोण को पकड़ा था उसके पेट में डिवाइस लगा के एक बूंद सिरप निकाला था तभी वहाँ पर लाइट जलने लगी थी और उस लड़की ने दीपिका को यहाँ से भगा दिया था। लेकिन उनके हाथ एक बूंद सिरप लग गया होता है और उसी एक बूंद सिरप की उन्होंने एंटीडोट बना लिया है और उस एंटीडोट को वो अपने चीफ को देता है। जैसे ही वो चीफ उस एक बूंद सिरप को अपने अंदर डालता है तो उसकी बॉडी बदलने लगती है और वो काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन ये खाली एक बूंद सिरप था, उसे और ताकतवर बनने के लिए पूरा सिरप चाहिए होगा जो कि उसे दीपिका के पेट से ही मिल सकता है क्योंकि वो पहले से बेहतर हो चुका था। इसीलिए वो उससे बोलता है अब वो उस सिरप को पाने के लिए उस लड़की को खुद ही जाके पकड़ेगा और उस सिरप को हासिल करेगा जिससे वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।